हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में साहित्य सागर के चैप्टर सूर के पद की हिंदी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम इस पोएम की कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ लास्ट में इसका एक ब्रीफ समरी भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। तो अब सीधे वीडियो पर आते हैं। पहले पैरा। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मलावे, जोई जोई कुछ गावे, मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आने सुबावे, तू काहे नहीं बेगहीं आवे, ताको काना बुलावे, कभू पलक हरि मूंद लेते हैं, कभू अदर फरकावे, सोवत जानी मौन है के रही, करी करी सैन बतावे, इह अतर अकुलाई उठे हरि, जसुमति मधुरय गावे, जो सुख सुर अमर मुनि दुलरव, सो नंद भामिनी पावे। अब इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। श्री कृष्ण को पालने में रखकर वे कभी पालने को हिलाती हैं, कभी पालने में पड़े श्री कृष्ण को प्यार करती हैं, तो कभी उन्हें लोरियां सुनाती हैं ताकि बालक को नींद आ जाए। माँ यशोदा नींद को उलाना देते हुए कहती हैं कि हे निंदिया, मेरे लाल को आकर क्यों नहीं सुलाती हो? तुम क्यों नहीं जल्दी आती हो? मेरा कान्हा तुम्हें कब से बुला रहा है। कभी कान्हा अपनी पलकें बंद कर लेते, कभी कुछ बुदबुदाते हैं। यशोदा मैया उन्हें सोता जानकर वहां उपस्थित सभी को इशारे से चुप रहने को कहती हैं। इसी बीच कृष्ण बेचैन होकर उठ जाते हैं और यशोदा मैया पुनः उन्हें मधुर गीत गाकर सुलाती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण की इस बाल लीला का सुख, जो देवताओं और सिद्ध मुनियों को भी दुर्लभ होता है, नंद की पत्नी को यह सुख अनायास ही प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट पैरा। खींचत जात माखन खात, अरुण लोचन भौएं टेढ़ी बार बार झंबात, कभू रुंझन चलत घुटरिन, धुरि धूसर गात, कभू झुक के अलख खैंच, नैन जल भरी जात, कभू तोतर बोल बोलत, कभू बोलत तात, सुर हरि की निरिख शोभा, निमिष तजत ना मात। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने कृष्ण की बाल रूप का वर्णन किया है। यशोदा माता भगवान कृष्ण को माखन खिला रही हैं। कृष्ण जी चिढ़ते हुए और मचलते हुए माखन खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें नींद आ रही है। नींद के कारण उनकी आंखें लाल और भौएं टेढ़ी हो रही थीं। वे बार बार झमाई ले रहे थे। कभी वे घुटनों के बल चलते और उनके पैरों की पैजनी के घुंघरू झन झन करते हुए बजने लगते। पूरा शरीर धूल में सना हुआ है। कभी वे झुककर गुस्से से अपने ही बाल खींचने लगते हैं, जिससे उनकी आंखों में पानी भर आता है। कभी वे चिढ़कर अपनी तोतली भाषा में कुछ बोलते हैं, तो कभी माता यशोदा से छुटकारा पाने के लिए अपने पिता को बुलाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से मुग्ध हो जाती हैं और एक क्षण के लिए भी कृष्ण से अलग नहीं होना चाहती। अब थर्ड पैरा। मैया मैं तो चंद खिलौना लइयूं, जहियों लोटी धरिन पर अभई, तेरी गोद न अइयूं, सुरवी को पै पान न करियूं, बेनी सिर न गुहइयूं, हैं हो पूत नंद बाबा को, तेरी सुत न कहियूं, आ गए आऊं बात सुनी मेरी, बल दे वही ना जनइयूं, हंसी समुझू वाती कहती, जसोमती नय दुल्हियूं, तेरी सौ मेरी सुनी मैया, अभई बयान जहियों, सूरदास हैं सखा बराती, गीत सुमंगल गहियों। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में बालक कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही यथार्थ वर्णन कवि ने किया है। चंद्रमा को खिलौने के रूप में पाने के लिए कृष्ण मचल गए हैं। वे कहते हैं कि अगर उन्हें चांद ना मिला तो वे सफ़ेद गाय का दूध ना पिएंगे और अपनी चोटी भी नहीं बंधवाएंगे। यही नहीं, वे ये भी कहते हैं
कि माला भी गले में नहीं डालेंगे और ना वस्त्र पहनेंगे, माँ की गोद में नहीं आएंगे और धूल में लेटेंगे। यशोदा को धमकाते हुए उनका ये भी कहना है कि अब से वे माँ के नहीं बल्कि नंद बाबा के पुत्र कहलाएंगे। ऐसी प्यारी प्यारी बातें सुनकर यशोदा उन्हें मनाते हुए कान में कहती हैं कि वे कृष्ण के लिए चांद से भी सुंदर एक दुल्हनिया लाएंगी और ये बात बलराम को पता ना चले। अपने विवाह की बात सुनकर कृष्ण की खुशी का ठिकाना ना रहा। वे माँ को सौगंध देकर कहते हैं कि जल्दी से उनकी शादी करा दी जाए। सूरदास कहते हैं कि कृष्ण के ब्याह में उनके इष्ट मित्र बाराती के रूप में जाएंगे और सारे मिलकर मंगल गीत गाएंगे। इस प्रकार कवि ने भगवान कृष्ण के बाल रूप का बड़ा ही मनोहरी वर्णन किया है। अब हम इसका एक शॉर्ट समरी देख लेते हैं। सूरदास के पद नामक कविता में महाकवि सूरदास जी ने पहले पद में कृष्ण के बाल रूप एवं माता यशोदा के पुत्र प्रेम का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। माता कभी श्री कृष्ण को सुलाने का काम करती हैं, श्री कृष्ण को पालने में रखकर कभी हिलाती हैं तो कभी उन्हें लोरियां सुनाती हैं ताकि कृष्ण को नींद आ जाए। कृष्ण कभी अपनी आंखों को बंद कर लेते तो कभी वे अपने होंठ हिलाते। दूसरे पद में श्री कृष्ण के बाल रूप का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया। कभी वे घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों से पायलों की रुनझुन की आवाज निकलती है जो अत्यंत मनमोहक है। घुटनों के बल चलने के कारण श्री कृष्ण धूल से भर जाते हैं। तीसरे और अंतिम पद में भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का मनोहरी वर्णन किया गया। श्री कृष्ण चंद्रमा को खिलौना समझकर उसे पाने की जिद करते हैं। खिलौना नहीं मिलने की हालत में वे अपने माता से कहते हैं कि जब तक उन्हें खिलौना नहीं मिल जाता तब तक वे ना तो कुछ खाएंगे पिएंगे और ना ही अपने बाल बंधवाएंगे, ना ही माला पहनेंगे और ना ही कोई आभूषण धारण करेंगे। माता उन्हें बहलाने का प्रयास करती हैं कि वे उनका ब्याह चांद से भी सुंदर नई दुल्हन से करवा देंगे। तो कृष्ण कहते हैं कि माता अभी तुरंत ही ब्याह करने जाऊंगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।